प्यारे मित्रों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हमारे प्रमुख टॉपिक चल रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं, ये 5 नंबर की क्लास है। वापस यदि क्लास यूट्यूब पे नहीं है तो मैं वापस क्लासों को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। इस स्टैटिक जीके में ध्यान रखना, हमारे प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें बात करेंगे राज्य दर्शन के बारे में। राज्य दर्शन में हम बात करेंगे एक तो राज्य के बारे में, राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख त्यौहार, मेले और उत्सव। ठीक है ना प्यारे साथियों। उसके बाद में बात करेंगे उस राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विविध, इसके बारे में बात करेंगे, प्रमुख महत्वपूर्ण विविध के बारे में। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे झारखंड के बारे में, झारखंड राज्य के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी पश्चिम बंगाल के बारे में कि भाई वर्तमान में प्रश्न किस टाइप से आएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। भाई यहाँ पर दीदी की सरकार है। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। पार्टी का नाम याद रख लेना, वहाँ की लोकल पार्टी है ना, पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल कौन है, सीवी आनंद बोस। और बिहार का पश्चिम बंगाल का गठन कब किया गया है, 1 नवंबर 1956 को किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पश्चिम बंगाल का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो राजधानी क्या है, कोलकाता। मैं आपसे पूछ लूं कि कोलकाता की स्थापना किसने की है। कोलकाता की स्थापना की है अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता शहर की स्थापना की है। शहर बसाया, ध्यान रखना। अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। उसके बाद में कोलकाता से राजधानी किसे बना दिया गया, दिल्ली को। किसे बनाया था, दिल्ली को। बच्चों ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई है, 1911 को। लेकिन राजधानी बनी कब है, 1912। राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब घोषित की गई है, घोषणा कब की गई है, 1911। लेकिन राजधानी बनी कब है, 1912। कुछ बेसिक बातें और भी कर लेते हैं भाई, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो मैं आपसे पूछ लूं कि बंगाल का विभाजन कब किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में। आपसे पूछ ले उस समय बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो कर्जन साहब। कौन, लॉर्ड कर्जन। उस समय भारत के क्या थे, वाइस राय थे, गवर्नर थे। अब आपसे पूछ ले कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया। रद्द कब किया गया, तो 1911 को बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। बंगाल का विभाजन किया गया धर्म के आधार पर। अंग्रेजों की एक कूटनीति थी, एक राजनीतिक थी। अंग्रेजों ने भारत को विभाजन कर दिया था। सबसे पहले बंगाल का विभाजन किया था धर्म के आधार पे। और इसी बंगाल विभाजन को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक संरचना माना जाता है। अंग्रेजों ने एक पहल की थी कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। यदि एक साथ में हो गए तो अंग्रेजों को लग रहा था कि हमें जल्दी ही भारत को छोड़ना पड़ेगा। और हम भारत छोड़ के चले गए तो यदि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया और इतना मजबूत देश है ना, ऐसा देश जिसमें सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना, एकता का प्रेम, भाईचारा, तो अंग्रेजों को लगा कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड पे भारत राज करेगा। तो भारत को रीढ़ की हड्डी में से किसने तोड़ दिया था, अंग्रेजों ने। ध्यान रखना 3 जून, वो बात हम कभी नहीं भूलेंगे। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हो जाती है। माउंटबेटन योजना आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा और आपने पॉलिटिकल में भी पढ़ा है। ठीक है ना। तो 3 जून 1947 को देश की विभाजन की घोषणा हो जाती। लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था धर्म के आधार पे। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल को कितने भागों में बांट दिया था, ये बंगाल है 2 भागों में, ये पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल वर्तमान में हमारे भारत में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे और पूर्वी बंगाल यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे। तो धर्म के आधार पे बंगाल का पहले 1905 में विभाजन किया गया, फिर वापस इसको क्या कर दिया था, विरोध किया गया, तो समाप्त कर दिया गया। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, इतिहास में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन, याद रख लेना। ठीक है। आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई,
मुस्लिम लीग पहले नहीं थी। जब विभाजन किया गया 1905 में, तो एक वर्ष बाद में ही, ध्यान रखना, ढाका में एक मुसलमानों के लिए अलग से पार्टी बना दी गई मुस्लिम लीग। कब? 1906 में। ध्यान रखना बच्चों, ये बातें याद रखना, ये सीधे प्रश्न आएंगे, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। मूल रूप से ध्यान रखना, सबसे मूल जड़ क्या है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में। उस समय भारत के वायसराय गवर्नर कौन थे? कर्जन। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? एक वर्ष के बाद में। मुसलमानों ने कहा कि भाई अच्छा मौका है, मुसलमान के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पार्टी होनी चाहिए, एक दल होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। तो मुसलमानों के नाम पर ही एक पार्टी का स्थापना की गई, संगठन का स्थापना की गई। उस संगठन का नाम क्या है? मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में की गई। ध्यान रखना, किसने की थी? आगा खान ने। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। किसका? बंगाल विभाजन का। तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो जाती है, गर्म दल और नरम दल। क्रांतिकारियों ने कहा है कि भाई अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए, दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया है, और ये धर्म के नाम पे भारत में बीज बो दिया गया है। आने वाले समय में भारत में धार्मिक संप्रदाय के दंगे का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसे तो भारत जल जाएगा। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में ही बच्चों याद रखना, स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया? बंगाल विभाजन के बाद में। और स्वदेशी आंदोलन भी कब शुरू किया गया? आपसे पूछ ले तो कब है? 1905 में। तो ये 1905 से संबंधित कितनी घटनाएं, इतिहास, स्टैटिक जीके सब साथ में चल रहे हैं। उसके बाद में हमने बात की थी पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, प्रसिद्ध डांस के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण है अलकप। अलकप लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। उसके बाद में हमने बात की थी छऊ के बारे में, जो झारखंड में भी है और कहाँ पे है? बंगाल में भी है। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में भी। उसके बाद में बात की हमने बिरता लोक नृत्य, और उसके बाद में गंभीरा और लाठी लोक नृत्य, ठीक है ना। उसके बाद में हमने इस क्लास में, पिछली क्लास में बात की थी पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल, है ना, मेले और उत्सव। इसमें दुर्गा पूजा, देखो दुर्गा पूजा वैसा देखा जाए तो पूरे भारत में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल पूरे भारत का है, ये त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। लेकिन विशेषकर प्रसिद्ध कहाँ का है? हाँ, पश्चिम बंगाल का है, गुजरात का नहीं। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। देखो बिहार में हमने एक बात की थी, छठ पूजा। छठ पूजा फेस्टिवल एक त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है ना भाई। महिला अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए छठ पूजा का व्रत करती है, छठ माता का व्रत करती है या नहीं करती है? तो ये पूरे भारत में, हमारे राजस्थान में भी ये फेस्टिवल, लेकिन विशेषकर कहाँ का प्रसिद्ध है? बिहार का। वैसे ही दुर्गा पूजा पूरे भारत में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? बिहार का। उसके बाद में डोल उत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। देखो भगवान श्री कृष्ण जी और साथ में राधा रुक्मणी जी है ना, ये ध्यान रखना, डोल के रूप में है और एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। गंगा सागर सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा सागर उत्सव या फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। डोल पर्व, ये देखो आपके सामने ही है। उसके बाद में पौष माह में एक पर्व मनाया जाता है, उसे कहते हैं पौष पर्व। उसके बाद में तिस्ता चाय महोत्सव, ठीक है ना। और उसके बाद में पोइला बैसाख नबो, है ना, उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वर्तमान में उड़ीसा के बारे में भी बात कर चुके हैं, एक बार वापस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, मोहन चरण मांझी, ठीक है ना। तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। किस दल से संबंधित है? बीजेपी पार्टी की सरकार है, ध्यान रखना। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू, है ना। हरि बाबू शॉर्टकट में याद कर लो, पूरा नाम तो है हरि बाबू कुंभपति, ध्यान रखना, लेकिन शॉर्टकट में याद कर लो मोहन चरण जी के साथ में कौन है? हरि बाबू, ठीक है ना। उसके बाद में गठन कब किया गया है? 1937 में, 1 अप्रैल 1937 में उड़ीसा राज्य का गठन किया गया, अंग्रेजों के समय ही, ध्यान रखना। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। उसके बाद में
हमने बात की थी उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है पाइका, उसके बाद में बागा नाच लोक नृत्य है, उसके बाद में घूमरा। ठीक है ना, ये 3 प्रमुख है उड़ीसा के, बागा, पाइका और घूमा। उसके बाद में बात करें कर्मा ठप लोक नृत्य है, दलखाई लोक नृत्य है, छऊ, देखो ये वापस आ गया छऊ। छऊ लोक नृत्य ध्यान रखना, हमने पश्चिम बंगाल में भी बात की और ये ध्यान रखना उड़ीसा में भी है। उसके बाद में बात करें पुआ नृत्य, चैती घोड़ा लोक नृत्य, पाला नृत्य, ये और भी ध्यान रखना प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। उसके बाद में हमने बात की थी उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार और उत्सव के बारे में। ठीक है ना, ये एक छऊ ध्यान रखना फेस्टिवल भी है, उत्सव भी है और एक लोक नृत्य भी है। कोणार्क, कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कोणार्क फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। और बच्चों ध्यान रखना भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क में। कहाँ पर है, कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक और सूर्य मंदिर है, वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है, लेकिन प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में, कोणार्क में। ठीक है ना, मैं आपसे पूछ लूं बर्मा जी का मंदिर, बर्मा का मंदिर कहाँ है, राजस्थान में अजमेर में पुष्कर। ओके, उसके बाद में धनुजा यात्रा उत्सव ध्यान रखना, ये भी एक उत्सव है कहाँ का, उड़ीसा का। उसके बाद में नुआखाई रथ यात्रा, ये प्रश्न पूछा गया है। नुआखाई रथ यात्रा कहाँ के एक फेस्टिवल है, ध्यान रखना ये है आपके उड़ीसा का। कलिंग, प्यारे बच्चों सभी को पता है कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। और कलिंग को हम क्यों याद करते हैं, इतिहास में जाते हैं तो एक कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग युद्ध कब हुआ है, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है, कलिंग युद्ध। और ये युद्ध सम्राट अशोक मौर्य वंश के अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक का ये अंतिम युद्ध है। अशोक ने इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने इस युद्ध के बाद में जो रणघोष नीति है उसके जगह धम्मघोष नीति को अपना लिया था। और अशोक ने इस युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये ध्यान रखना, ये अशोक के लाइफ का अंतिम युद्ध है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग उस समय ध्यान रखना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और उस समय ध्यान रखना अशोक के समय बात करें तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, हाथियों के लिए। ठीक है, उसके बाद में डोला पूर्णिमा, ये भी एक फेस्टिवल है। चंदन यात्रा और रज पर्व और बाली उत्सव भी का मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर चुके पिछली क्लास में, कर ली ना, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी लिख चुके हो ना, ये नहीं हुए, एक भी नहीं हुए, हिमाचल का नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई, तो इसको लिख लेना बाद में क्लास दे करके ना, ठीक है। लेकिन अभी हिमाचल को लिख लो, कोई जरूरी नहीं क्रम से। प्रश्न आपसे पूछ ले तो मुझे बताना चाहिए हिमाचल, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हाँ, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपसे पूछ ले तो राइट आंसर क्या है, सुखविंदर सुक्खू, ठीक है ना। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सुक्खू। हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब यहां से लिखना शुरू कर देना, मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में, सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में अब वर्तमान में किसकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला, है ना, शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के क्या है, गवर्नर यानी राज्यपाल है। सीएम याद कर लेना सुखविंदर
सिंह सुक्कू। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और आपसे पूछ ले गठन कब किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। राजधानी सभी को पता है, राजधानी है क्या? शिमला। शिमला या धर्मशाला। धर्मशाला एक क्रिकेट स्टेडियम ही है, ठीक है ना। धर्मशाला एक खेल मैदान भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, ध्यान रखना। वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सीएम याद कर लेना। मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? सुखविंदर सुक्खू, पार्टी कांग्रेस। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। गठन कब किया गया है? 25 जनवरी 1971। और राजधानी क्या है? शिमला यानी धर्मशाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ तक लिख लिया ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, है ना। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राक्षस। राक्षस लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। राक्षस लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात करें, एक लोक नृत्य है कायंग। कायांग लोक नृत्य। कायांग लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में है एक लोक नृत्य है नाट्य लोक नृत्य। इसमें ध्यान रखना बच्चों, नाट्य लोक नृत्य हिमाचल का प्रदेश का सबसे प्रमुख लोक नृत्य में से एक लोक नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में करते हैं, महिला एवं पुरुष दोनों साथ में। देखो ये तो पुरुष है, डांस करते हैं, और इसके पास में ही ये महिला है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना, ये एक डांस है, इसमें पुरुष एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, महिला एक दूसरे के हाथ पकड़ करके लाइन बना करके एक गोल घेरा बना करके क्या करते हैं? डांस करते हैं। उससे कहते हैं नाट्य लोक नृत्य। बच्चों ध्यान रखना, एक राक्षस, राक्षस टीवी में देखा है ना। प्राचीन समय में बात करें तो कहते हैं कि श्रीलंका में कौन रहते थे? राक्षस। तो आज राक्षस नहीं है क्या? अब ऐसा मत समझना कि राक्षस आज भी नहीं है, आज भी है। राक्षस का मतलब क्या है? विनाशकारी। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर दे, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति है राक्षस प्रवृत्ति। आज भी इंसान इंसान को मार देते हैं, इंसान इंसान को जिंदा जला देते हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति की व्यक्ति है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बच्चों के साथ में आप सुनते हो ना कि रेप हो गया है ना। ये इंसान कैसे होते हैं? आज भी राक्षस है, ध्यान रखना। और एक राक्षस लोक नृत्य किया जाता है काफ़ी हिमाचल प्रदेश में। ये राक्षस की ध्यान रखना एक रूपरेखा यानी एक स्टैचू बना करके उसकी आकृति से ध्यान रखना, ये सज्जित होकर के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की तरह, और ये एक लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। तीन तो महत्वपूर्ण है, नाट्य, राक्षस और कायांग। यहाँ से प्रश्न आने की 101% संभावना है। अन्य लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा रुक जाओ, यानी थोड़ा लोक नृत्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद में एक लोक नृत्य है छप्पेली। क्या नाम है? छप्पेली लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में बात करें तो है ना चोलंबा। चोलंबा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। खरेती लोक नृत्य है, लाहौरी लोक नृत्य। बच्चों इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, लाहौरी लोक नृत्य, ये प्रश्न पूछा गया है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, सनक सम। सनक सम, सनक सम लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ये प्रमुख हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है, ठीक है। इसको लिखो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और अपने तरीके से भाई इसको ट्रिक भी बना लो। हिमाचल प्रदेश में जाओ तो थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, क्योंकि वहाँ पर है छिपकली है, ठीक है ना। छिपकली है। अब छिपकली से कौन डरते हैं? राक्षस लोग डरते हैं। राक्षस लोग क्या होते हैं? कायर होते हैं, ऐसे भी याद कर लो। हैं, राक्षस लोग नट भी जाते हैं, नाटी, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी भाई याद कर लेना, लेकिन इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, उत्सव, फेस्टिवल यानी मेले। ठीक है ना। अब इसमें बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश का उत्सव यानी फेस्टिवल क्या है? फुलाइची। फुलाइच उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। देखो मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ा सा एक नगाड़ा होता है, ढोल होता है, ढोल आकृति का, ये आपके सामने देखो, ये ना, ये एक नगाड़ा होता है बच्चों, लकड़ी से इसके ऊपर एक खाल, तो ये कवर तो है लकड़ी का, लेकिन इसके बीच में ये बकरे की ध्यान रखना खाल से ये एक नगाड़ा बनाया जाता है। इसको मतलब बजाते हैं और डांस करते हैं, थोड़े बहुत घूंट भी लगा लेते हैं, घूंट समझते हो ना 2-4 घूंट लगा करके डांस भी अच्छा होगा, फिर एक नृत्य भी हो जाएगा। उसके बाद में एक नृत्य है डोंगरू उत्सव। डोंगरू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर एक इनके लोक देवता है डोंगर जी, उनका एक उत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, एक डोंगरी में मंदिर है, ध्यान रखना। उसके बाद में हल्दा, ठीक है ना, हल्दा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना हल्दा की क्या प्रसिद्ध है? लिख दो, हल्दी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। उसके बाद में साजो कुल्लू दशहरा, इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिखना। मैं आपसे पूछ लूं कि गंग दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगा दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तराखंड का। भारत का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर, कर्नाटक का। और आपसे पूछ ले, साजो कुल्लू दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का। चैतरूल त्योहार और खेपा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना, 3 तो याद होने चाहिए, फुलाइच, हल्दा, डोंगरू, और एक ध्यान रखना साजो कुल्लू दशहरा। ये तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम आपको याद है होने चाहिए, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लिख दिया ना यहाँ तक? वेरी गुड, स्पीड रखो भाई लिखने में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वर्तमान में ध्यान रखना सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तंगमा, कोनरोड संगमा, मणिक शाह, मोहन चरण मांझी। अब ये मुझे बताओ, मोहन चरण मांझी के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर है प्रेम सिंह तमगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सिक्किम जो ये वर्तमान में, सिक्किम की सीमा किसके साथ में लगती है? किसके साथ में लगती है? चीन के साथ में लगती है, नहीं लगती है? तो ये इनका कल्चर भी कैसा, देखो ये चीनी जैसा ही लग रहा है ना, छोटी छोटी आंखें, है ना, लग रही है। इनकी हाइट भी, और ये चीनी लोग होते हैं, इनकी हाइट कम क्यों है ना। ये आज भी ये मंगोल चंगेज खां के है, ध्यान रखना, इनके पूर्वज वंशज ये भाई, ध्यान रखना। पूर्वज कौन था इनका? चंगेज खां, ठीक है ना। चीन को पूरी को जला करके नष्ट कर दिया था मंगोलों ने। और जो मंगोल थे चीन के, जो ध्यान रखना बच्चों, उत्तरी भाग में चीन की सीमा किससे लगती है? मंगोल से, मंगोलिया। और मंगोलिया के एक लुटेरा था, डाकू था, आक्रमणकारी, जिसका नाम था चंगेज खां। अब चंगेज खान ने चीन को जला करके नष्ट कर दिया। चीन की महान दीवार आपने पढ़ा होगा, विश्व की सबसे लंबी दीवार, बड़ी दीवार है चीन की दीवार, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और विश्व में जो 8 अजूबे हैं उसमें से एक है चीन की महान दीवार। यानी लगभग उत्तरी चीन, पूर्वी चीन और पश्चिमी चीन को घेर लेती है। 25 मतलब लगभग कहते हैं कि लगभग 5-10 किलोमीटर चौड़ी हुई, इतनी महान दीवार है। इसको भी 6 किलोमीटर तोड़ दिया था चंगेज खान ने आक्रमण करने के लिए। चीन की राजधानी क्या थी? बीजिंग पर अधिकार कर लिया था और चीन को जला करके नष्ट कर दिया और अपने मंगोलों को यहाँ पर बसा दिया था। इसलिए चीन वालों की हाइट छोटी है, आंखें भी छोटी है ना। ये एक मिश्रण जनजाति है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिक्किम वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, ये ना पहाड़ी लोग हैं, इनका कल्चर लगभग चीन जैसा ही है, ठीक है। तो वर्तमान में सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। पार्टी है बच्चों वहाँ की एक लोकल पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी,
ठीक है ना, लोकल पार्टी की सरकार है। राज्यपाल गवर्नर कौन है? मेरा नाम याद कर लेना, ओम प्रकाश माथुर, ठीक है ना। सिक्किम के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। प्रेम सिंह जी के साथ में है ओम जी, और दोनों क्या चला रहे हैं सिक्किम राज्य को, यानी मान लो कि सीएम तो है प्रेम सिंह और राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश। गठन कब किया गया है? 16 मई 1975 को। ध्यान रखना, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 16 मई 1975 को। और राजधानी क्या है सिक्किम की? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। उसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण लोक नृत्य, सिक्किम राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, तो सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण है लिम्बो लोक नृत्य। लिम्बो लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिक्किम का। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है सिक्किम का लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें, ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है सिकमारी। सिकमारी लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है, जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। आपसे पूछ ले कि सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो है सिकमारी। पुरुषों द्वारा लिम्बो। उसके बाद में चूफाट लोक नृत्य। चूफाट एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है? सिक्किम का है। अन्य लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो सनो लाइन लोक नृत्य। सनो लाइन लोक नृत्य यानी लाइन लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। कांगयेद लोक नृत्य, जोमाला लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का। ध्यान रखना, ये अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य, इनके बारे में याद कर लेना। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें सिक्किम के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेलों के बारे में बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल महोत्सव है, ध्यान रखना, बुमचू। बुमचू फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद में एक और महोत्सव है लोसर। लोसर महोत्सव भी कहाँ का है? सिक्किम राज्य का है फेस्टिवल, ये प्रश्न भी पूछा गया है। उसके बाद में लोसुंग। ये 3 महत्वपूर्ण फेस्टिवल, मेले, त्यौहार, उत्सव है, ठीक है ना, सिक्किम के। बुमचू पूछा गया है, लोसर भी पूछा गया है, लोसुंग ये भी महोत्सव पूछा गया है। उसके बाद में अन्य बात करें तो मगन संगीत समारोह। आपसे पूछ ले कि तानसेन संगीत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एमपी में। और आपसे पूछ ले कि मंगन एमपी, और आपसे पूछ ले कि मगन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सांगा दावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल, मेले, त्यौहार, उत्सव है, ठीक है ना बच्चों। ये आपके महत्वपूर्ण मेले, त्यौहार, उत्सव और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में थे। तो इस क्लास में हमने स्टैटिक जीके में ये राज्य दर्शन के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।